खाना खाकर जाइए। मैं तो कहती हूँ फोन करके अपने घर वालों को बुला लीजिए। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जब तक वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाते, मैं अपनी औलाद को जन्म नहीं दूंगी। अगर इस दुनिया में तुम्हारे पति होते तो कभी तो घर लौटते वापस। एक लापता इंसान को कानून भी 7 साल के बाद मृत घोषित कर देता है। अरे मुझे क्या, सारी उम्र बैठकर अपने पति का इंतजार करो। इतना बड़ा धोखा दे रही थी आप हमें इतने सालों से। आपके पति नहीं है और वो भी 7 सालों से। आपने इस बात का हमें एहसास तक नहीं होने दिया। आपकी जिंदगी का एक एक पल दुखों में डूबा हुआ है और आप हमेशा हमारे सामने मुस्कुराती रही। अपनी जिंदगी को आप एक अर्थी पे ढो रही हैं। हमें तो जरा भी विश्वास नहीं हो रहा निहारिका जी कि आपने हम लोगों को अपना नहीं समझा। मैं तो अभी भी ये सोच नहीं सकती कि आप इतना परायापन दिखाएंगी। मुझे माफ कर दो रूपाली। अब आप सिर्फ रोती ही रहेंगी या कुछ बताएंगी भी? प्लीज निहारिका जी, आज मैं सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताइए मुझे। बताती हूँ। आज मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। मैं अपने घर में अपने पापा मम्मी की बहुत लाडली थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, खास करके पापा। मैं उनकी इकलौती बेटी जो थी। मेरे पापा एक मशहूर सोशल वर्कर थे, सारा भोपाल उन्हें जानता था। वो हमेशा से चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे से परिवार में जल्द से जल्द हो। इसीलिए अक्सर पंडितों को घर बुलवाकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढते रहते थे। लेकिन कहीं मेरी बात ही नहीं बनती थी, क्योंकि कुंडली के हिसाब से मैं एक मांगलिक थी। और एक दिन सुधा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि निहारिका की शादी जहां भी होगी बहुत अच्छी जगह होगी, उसे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। आप समझते क्यों नहीं है? निहारिका का ससुराल तब अच्छा मिलेगा ना जब हम उसके लिए रिश्ता ढूंढेंगे।
सुधा, मैंने पुजारी जी से कह रखा है कि कोई अच्छा रिश्ता अपनी निहारिका के लिए तलाश करे, और आज मैं उनसे मिलने भी जा रहा हूं। जानते हैं जी, जब निहारिका को देखती हूँ ना तो बहुत ही दुख होता है। पता नहीं भगवान ने कैसा भाग्य लिखा है उसका कि किसी से उसकी जन्म पत्री ही नहीं मिलती। देखना सुधा, अपनी निहारिका को बहुत अच्छा पति मिलेगा, ये मेरा दिल कहता है। भगवान करे ऐसा ही हो, उसकी शादी जल्दी हो जाए तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। कल की ही तो बात है, अपनी निहारिका इतनी छोटी सी थी, ये बेटियां भी इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं? बेटी पराया धन जो होती है जी। पापा, मम्मा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी। नहीं बेटे, ऐसी बातें नहीं करते। और बेटियां तो माँ बाप के पास अमानत होती है, और तुम हमें छोड़कर कहां जा रही हो? अरे एक घर से दूसरे घर ही तो जाना है। पापा, पापा, मैं आपकी तरह एक सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी। जी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। जीवन बाबू, आप ही का इंतजार कर रहा था, आपसे कुछ विशेष बात करनी है। आदेश कीजिए पुजारी जी। जीवन राम जी, हमारी निहारिका बिटिया के लिए एक अच्छे से परिवार से रिश्ता आया है। पुजारी जी, अगर अच्छा परिवार है तो हम जरूर सोचेंगे। कौन है लड़का? लड़का हमारे परिचित है, सुरेंद्र बाबू का लड़का है, सरकारी नौकर है। वो तो ठीक है पुजारी जी, लेकिन लड़का क्या करता है? लड़का तो भी कुछ नहीं करता है, लेकिन सुरेंद्र बाबू कह रहे थे जल्द उसको एक कपड़े की दुकान खुलवाने वाले हैं। कपड़े की दुकान? ठीक है पुजारी जी, हम सुधा से सलाह मशवरा करके आपको बताएंगे। अब सुधा भाभी से क्या सलाह लेना, निर्णय तो आपको ही लेना है जीवन राम बाबू। मैं तो कहता हूं इस रिश्ते को हाथ से मत जाने दीजिए। वो तो सब ठीक है पुजारी जी, लेकिन निहारिका से भी पूछना पड़ेगा ना। निहारिका बिटिया को समझाइएगा कि पढ़े लिखे लड़के के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। पढ़े लिखे लड़के हाथ में डिग्रियां लेके गली गली घूम रहे हैं, और आपको भूलना नहीं चाहिए बिटिया मांगलिक है। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है, ठुकराइएगा मत। ठीक है पुजारी जी, मैं सुधा से बात करके आपको बताता हूं, मगर जल्दी बताइएगा। नमस्कार। लड़का पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ, परिवार का तो अच्छा है। मैं कह रही हूँ एक बार मिलने में हर्ज ही क्या है। सुधा हमारी निहारिका काफी पढ़ी लिखी है, वो एक कम पढ़े लिखे लड़के के साथ कैसे निभा पाएगी? मैं पुजारी जी को मना कर दूंगा, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं जी, आप भी तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, मैं कम पढ़ी लिखी थी, तो आपने मेरे साथ रिश्ता निभाया या नहीं? आपने तो नहीं कहा कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तुम कम पढ़ी लिखी हो, तो तुम्हारे साथ शादी कैसे करूंगा? सुधा, हमारा जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल गया है। आप समझते क्यों नहीं है? एक तो हमारी निहारिका मांगलिक है, साथ साथ उसकी शादी की उम्र निकलते जा रही है। अगर शादी की उम्र निकल गई
तो रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे। सुधा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? भगवान ने चाहा तो हमारी निहारिका को बहुत अच्छा वर मिल जाएगा। यही तो मैं भी समझा रही हूँ कब से। क्या पता यही वर उसके लिए अच्छा हो। मेरी बात मानिए, भगवान ने घर बैठे ये रिश्ता भेजा है। अगर हमने ना कर दिया तो भगवान को भी बुरा लग जाएगा। अजी सोच क्या रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि पंडित जी को बोलिए फोन करके बुला लें लड़के वाले को। लड़के वाले भी हमारे लड़की को देख लेंगे और हम लोग भी लड़के को। सुरेंद्र बाबू, हमारे पुजारी जी हमेशा आप लोगों की तारीफ करते थे, इसलिए हमें लगा कि आप लोगों से मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जी ये तो पुजारी जी का बड़प्पन है। दरअसल मैं अक्सर आपकी बेटी की प्रशंसा करता हूँ। कहते हैं बहुत ही सुशील और संस्कारी है। अब माता पिता होने के नाते हमने निहारिका को अच्छे संस्कार ही देने की कोशिश की। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है। घर देखने आई है लड़की? अरे हाँ। बहन जी, निहारिका कहाँ है? जी मैं अभी लेकर आती हूँ। नमस्ते करो इन लोगों को। हाँ नमस्ते। बैठिए बेटा। भाई पुजारी जी ने निहारिका के बारे में जिस प्रकार बताया था वो बिल्कुल वैसी ही है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसमें कोई शक नहीं है। निहारिका सुंदर और सुशील दोनों ही है। बेटा रमेश, अगर तुम्हें कुछ पूछना है निहारिका से तो पूछ लो। वैसे तुम्हारे लिए निहारिका मुझे पसंद है। जी बाबूजी, मुझे भी पसंद है। निहारिका तुम्हें भी पसंद है कि नहीं? जीवन बाबू, ये रिश्ता पक्का है। अब जितना जल्दी हो सके शादी की तैयारी शुरू कर दो। क्या सोच रहे हो भाई साहब? दरअसल मैं ये सोच रहा था कि अभी तक लेन देन की बात कुछ हुई नहीं। आप लोग बुरा मत मानिएगा, अगर वो भी बात हो जाती तो। अरे भाई, जिसकी बेटी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, वो वाला दहेज लेकर क्या करेगा? अरे भाई साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो आपके घर की बेटी हमारी बहू बन के आ रही है। निहारिका के ससुराल वालों ने तो वाकई में दिल जीत लिया जी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतने अच्छे निकलेंगे। वाकई भगवान ने उन्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा।
एक बाप के तो कंधों का सारा बोझ ही उतार दिया। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। आजकल लड़के वाले सबसे पहले दहेज की मांग करते हैं, पर ये लोग इतने अच्छे हैं कि बिना दहेज के ही रिश्ता स्वीकार कर लिया। कितनी भाग्यशाली है हमारी बिटिया। लोग लाखों का दहेज लिए बैठे हैं, फिर भी अपनी बेटियों को घर से विदा नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान ने हमें ऐसा परिवार दे दिया जो हमारी बेटी को ही सबसे बड़ा दहेज समझ रहे हैं। संस्कारी और अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। और रमेश भी बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे निहारिका बिटिया, वहां क्या खड़ी हो? आओ, हमारे पास बैठो। बेटा, एक बात पूछूं? तुम्हें रमेश और उसके माता पिता अच्छे तो लगे ना? बोलो बेटा, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम हमारे फैसले से खुश तो हो ना? जी पापा, आप दोनों ने जो फैसला लिया है अच्छा ही है। रमेश तुझे पसंद आया ना? हाँ मम्मी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर वो थोड़ा से ज्यादा पढ़े लिखे होते तो अच्छा होता ना। पता नहीं हम दोनों के विचार मिल भी पाएंगे क्या नहीं। निहारिका बिटिया, मैं रमेश को ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जैसे तुम्हारी मां ने हमारे साथ पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजार दी, ऐसे ही तुम भी अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लोगी। बेटी, तू किसी भी बात की चिंता मत कर। मुझे लगता है कि तुम यहाँ से ज्यादा अपने ससुराल में खुश रहेगी। जो हम तुझे नहीं दे पाए वो तुझे अपने ससुराल से मिलेगा। ये तुझे पसंद है? ये मेरे दहेज के गहने हैं। सोच रही हूँ ये तुझे चढ़ा दो। नहीं मम्मी, ये आपके गहने हैं, इसे आप ही रखिए। आपको तो पता है ना, मुझे गहने वहने पहनना पसंद नहीं है। अरे बेटा, भले ही तेरी ससुराल वालों ने दहेज के लिए मना कर दिया है, पर इसका मतलब थोड़ी है कि हम अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर देंगे। तेरी शादी के गहनों के लिए तेरे पिता ने अच्छे पैसे जोड़ कर रखे हैं। मैं सोच रही थी कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। मां अपने गहने उतार कर अपनी बेटी को दे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए नए गहने बनवाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पुजारी जी से बात हुई क्या? हाँ, आज ही बात हुई। उन्होंने कहा 2 महीने बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकला। क्या 2 महीने बाद हमारी बेटी की शादी? अब समय बहुत कम बचा है, इन्हीं 2 महीनों में शादी की पूरी तैयारी करनी। ठीक है, आप पुजारी जी से पूछ लीजिएगा कि क्या क्या तैयारी करनी होगी, क्योंकि 2 महीने तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। हमारी निहारिका की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ रमाकांत जी, नमस्कार नमस्कार। नहीं रमाकांत जी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोर्ट में आकर गवाही ना दूं। जीवन राम अपने वचन से फिरने वाला इंसान नहीं है। देखिए,
मैं एक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला गांधी भक्त हूं। मैं किसी से नहीं डरता। मेरे रहते आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद। भगवान के लिए अब इस घर को देखिए, शादी का माहौल है। अब इस पचड़े में आप मत पड़िए, समझे? सुधा, मेरा काम ही मेरा धर्म है। तुम चिंता क्यों करती हो? किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो और मैं घर में बैठकर खुशी के ढोल बजाऊं, ये हो ही नहीं सकता। हे भगवान, कितना बड़ा अपशकुन। अरे सुधा, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? अरे दूध गिरना भी कहीं अशुभ होता है? नहीं जी, कहते तो सब यही है। क्या